जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा एंड टॉपिक फर्स्ट है इवैल्यूएशन एंड ट्रेंड ऑफ द मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज़ द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ द नर्सिंग। जो मेडिकल सर्जिकल नर्स है वो स्पेशल एक ब्रांच है नर्सिंग का। किसका? नर्सिंग का ब्रांच है दैट इन्वॉल्विंग बाय नर्सिंग केयर। इसमें इन्वॉल्व होता है जो हम नर्सेज होती हैं उसमें पेशेंट को, जो एडल्ट पेशेंट होते हैं जैसे कि जो 14 एंड 45 ईयर्स के एडल्ट पर्सनस होते हैं, एबव टू 25 ईयर्स के पर्सेंट होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनका केयर करना। एंड कंडीशंस आर द डिसऑर्डर्स, कोई भी डिसऑर्डर्स हो या कोई भी डिजीज़ वगैरह हो उसमें मेडिकली एंड सर्जिकली मीन्स टू, अगर मेडिसिन देना हो, ठीक है, मेडिसिन के थ्रू पेशेंट के डिजीज़ को या डिसऑर्डर्स को ठीक करना, या सर्जरी के थ्रू पेशेंट को डिसीज़ को, उसके डिसऑर्डर को ट्रीट करना, ठीक है, उसको कहेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्स। ठीक है, हम नर्सेस केयर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनीशन है इट इज़ द ब्रांचेज ऑफ द साइंस। जो मेडिकल सर्जिकल है वो एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है? तो हमारी साइंस का ब्रांच है। ठीक है, इसमें हमारे जो साइंटिस्ट थे, खोज के थ्रू क्या होता है कि सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है, कौन सा मेडिसिन किस कंडीशंस में देनी है, तो ये साइंस का ब्रांच है। डील्स कितनी साइंस के ब्रांच में हम किसको पढ़ते हैं? तो विद द किसको? केयर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की कैसे केयर की जाए, किस तरीके से केयर की जाए, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़ जो होती हैं, मॉडिफिकेशन होती रहती हैं फैसिलिटीज़, उसके थ्रू क्या होता है केयर की जाए। और कंडीशंस और डिजीज़, कोई भी जो डिजीज़ हो, कोई भी कंडीशंस हो, उसको ट्रीट करना थ्रू द मेडिकल सर्जिकल। अब जो मेडिकल सर्जिकल के थ्रू क्या करना? ट्रीट करना। अब क्या कहते हैं कि मेडिसिन क्या होता है कि जो मेडिसिन जो ग्रुप ऑफ केमिकल्स प्लांट से बनते हैं, मेडिसिन एनिमल से बनते हैं, जो वायरसेस वगैरह होते हैं उससे मेडिसिन बनते हैं, एनिमल से मेडिसिन बनते हैं। तो क्या होता है कि मेडिसिन के थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। जो एडल्ट पेशेंट है उसे किसके थ्रू ट्रीट करना है? तो मेडिसिन के थ्रू हम ट्रीट कर रहे हैं, मेडिसिन के थ्रू, तो उसको कहेंगे। ठीक है, क्या होगा कि मेडिसिन्स क्या होंगे? ब्रांच ऑफ द साइंस। ये भी साइंस के ब्रांच हैं विच इज़ डील्स, इसमें डील्स करते हैं ट्रीट ऑफ द डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। ड्रग से, डाइट से, एक्सरसाइज एंड अदर्स सर्जरी मीन्स क्या होता है कि तो ये क्या होगा कि थ्रू द इसमें सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, हमने नो सर्जरी लिखा है, सॉरी। तो इसमें सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे, बस मेडिसिन के थ्रू क्या करेंगे? एडल्ट पर्सन को ट्रीट करेंगे, उसके डिजीज़ कंडीशन, कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फादर ऑफ मेडिसिन। जो फादर ऑफ मेडिसिन तो हाइपोक्रेट थे। ठीक है, पहले फादर ऑफ मेडिसिन जो थे वो हाइपोक्रेट थे। एंड फादर ऑफ सर्जरी जो सर्जरी किए थे। ठीक है, अब इसमें मेडिकल सर्जिकल में मेन क्या है? हेडिंग मेडिकल सर्जिकल नर्स। ठीक है, पूरा हमारा चैप्टर वो है, हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या ही होगा? ठीक है, मेडिसिन के थ्रू क्या करना? ट्रीट करना पेशेंट, एडल्ट पेशेंट को, एंड सर्जरी के थ्रू ट्रीट करना। और सर्जरी होगी तो इसमें दोनों इन्वॉल्व होंगे, मेडिसिन भी इन्वॉल्व होंगे, सर्जरी भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ट्रीट करना पेशेंट को। ठीक है, तो सर्जरी के फादर को ना सुश्रुता महर्षि सुश्रुता बोल सकते हैं। तो पहले इंडियन सर्जन थे। ठीक है, और जो मॉडर्न सर्जन थे तो वो जोसेफ लिस्टर थे। मॉडर्न सर्जन जो थे वो जोसेफ लिस्टर थे, और हमारे इंडियन सर्जन जो थे सुश्रुता महर्षि थे। ठीक है, अब सर्जरी क्या होती है? तो इट इज़ द ब्रांचेज ऑफ द साइंस। ये भी ब्रांच ऑफ द साइंस है, इसे बता देना है। ठीक है, इसमें डील्स करते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, जो भी सर्जरी के इक्विपमेंट वगैरह होती हैं, और मेडिसिन भी या मेडिकल भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, ट्रीट करते हैं एडल्ट पर्सन को सर्जरी के थ्रू एंड इन्वॉल्व द मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें और क्या आएंगी। तो नर्सिंग क्या होती है? ठीक है,
नर्सिंग इज़ द हेल्थ केयर्स प्रोफेशनल। जो नर्सिंग में आते हैं तो हम जैसे नर्सिंग्स में आ गए नर्सेस लोग, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होती हैं। फोकस्ड क्या करते हैं हम लोग, फोकस करते हैं मेन केयर, पेशेंट केयर, ठीक है। कैसे पेशेंट के हमारे गोल क्या है, हमारा गोल क्या है कि हमें पेशेंट को ट्रीट करना है विदाउट कोई क्रिटिकल कंडीशंस इन्वॉल्व किए, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है और एक्सपीरियंस भी गेन करने होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स को, जैसे इंडिविजुअल्स को केयर देना, फैमिलियर केयर हो गया, जैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह, फैमिली केयर एंड मेंटल हेल्थ जो होगा उनके स्टेटस वगैरह को एसेस करके उनको क्या हो ना गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, ऐसा केयर होता है। हमारा कम्युनिटी केयर मतलब जो कम्युनिटी में हम हमारे जो फैमिलियर हेल्थ प्लानिंग्स वगैरह को प्रोवाइड करना, काउंसलिंग करना कम्युनिटी में। एंड कम्युनिटी क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स जो टुगेदर साथ में सब रहते हैं, ठीक है, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। तो कम्युनिटी में क्या होता है कि जैसे इम्यूनाइजेशंस वगैरह हो गया, तो वो गाइडलाइंस एजुकेट करना पीपल्स को, ऐसा नर्सिंग हमारा ये गोल्स होते हैं, ठीक है। टू द मोट ये क्या होता है कि हमारा वर्क होता है, केयर होता है, कैसे किसी भी तरीके से, ठीक है, इस इंडिविजुअल फैमिलियर कम्युनिटी में ये क्या क्या वर्क होता है, ये केयर देना होता है, किसी भी तरह फोकस्ड करना होता है इसी को, ठीक है। टू द प्रमोटिंग बाई हेल्थ प्रिवेंशन इलनेस, जो होता है कि हम प्रमोट करती हैं क्या, हेल्थ जो है, हेल्थ है पहले से प्रिवेंशन, एजुकेशन देंगे कि इस हेल्थ को कैसे हम प्रिवेंट कर सकें, या बोल सकते हैं कि जैसे प्रिवेंट कर किए रहेंगे तो ये डिजीज़ कंडीशंस वगैरह नहीं इन्वॉल्व होंगी, ऐसा एजुकेशन दे सकते हैं। एलिवेट सफ़रिंग, जो भी सफ़रिंग वगैरह हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उनके बारे में हमें गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ट्रेंडिंग इज़ द मेडिकल सर्जिकल नर्स। जो होते हैं कि इसके पहले हम दो चीज़ और देखेंगे, हेल्थ क्या होता है कि हेल्थ जो हम मेंटली तरीके से, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व है। हेल्थ की डिफिनीशंस क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू WHO जो होता है कि हमारा हेल्थ जो होता है, इट इज़ स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड वेलबींग नॉट मेयरली कोई भी डिजीज़ ना प्रेजेंट हो, ऑब्सेंस ऑफ द डिजीज़ एंड नॉन कोई भी इन्फॉर्मिटीज़ वगैरह प्रेजेंट नहीं हो, कम्प्लीटली वो मेंटली तरीके से, फिजिकली तरीके से एंड सोशली तरीके से एक्टिव हो और नॉर्मल हो, क्या बोल सकते हैं कि उसको हेल्दी हो, तो उसे हेल्दी कहते हैं, ठीक है। अब डिजीज़ क्या होती है कि डिजीज़ का इसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं एडल्ट पर्सन का, तो डिजीज़ क्या होती है, अगर बॉडी में, हमारे बॉडी में फिजिकोलॉजिकली तरीके से या साइकोलॉजिकली तरीके से एनी डिसफंक्शंस हो जा रहे हैं तो उसको डिजीज़ बोलेंगे, ठीक है। डिजीज़ किसको बोलेंगे, हमारा फिजिकली एक्टिविटी जैसे हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आना, हमारे मेंटली हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स आना, उसमें कोई डिफॉर्मिटीज़ आना, तो उसे डिजीज़ कहते हैं। और तीसरा हो गया हमारा इलनेस। अब इलनेस किसको बोलेंगे, तो ये भी बीमारी है, ठीक है, ये भी कोई डिजीज़ कंडीशन, ठीक है। जैसे कि ये डिजीज़ हो गया, ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं फिजिकली, फंक्शनली कोई भी प्रॉब्लम्स हो गया, साइकोलॉजिकली, तो ये डिजीज़ हो गया। इलनेस मतलब हम क्या होता है कि इल होते हैं, सब्जेक्टिव कुछ देख के पर्सन अंदर से ही क्या होता है कि इल होता है, फीलिंग दिस वेरी बैड, ठीक है। फीलिंग ऐसा होता है कि हम अंदर से ही बीमार हैं, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहता है फिर भी प्रॉब्लम्स ऐसा लगता है, तो उसको कहेंगे इलनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन होता है सिकनेस। सिकनेस मतलब बीमारी, वो भी बीमारी में ही आता है, ठीक है। सिकनेस मतलब हम सोशली तरीके से, जैसे कि हम कहीं समाज में वगैरह में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं ऐसा कि हमारे में कोई प्रॉब्लम्स है, तभी मतलब सोशली अपने आप में क्या होना कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो गिर जाना, कि हम प्रॉब्लम क्रिएट अंदर से जो होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाना, उसी को कहते हैं सिकनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, ट्रेंडिंग इज़ मेडिकल सर्जिकल नर्स। अब जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग मतलब नए नए, ठीक है, कोई भी जैसे कि हम कोई हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं तो नए नए मशीनों का आविष्कार हो रहा है, तो उसे हमें क्या करना, नॉलेज लेना होता है, गेन करना होता है, कैसे वर्क होगा कैसे नहीं होगा, ट्रेंड के थ्रू हमें चलना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन होता है कि एक्सपेंडिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि अब होता है, पहले क्या होता है कि हमारे BP ऑपरेटर्स थे, ठीक है, उससे BP लिया जाता था। अब मॉनिटरिंग हो रहा है, स्क्रीन पे मॉनिटर होंगे एंड अदर मशीनें आ गई हैं, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है कि हम जो वाइटल साइन है मॉनिटर कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का, जैसे ही टेक्नोलॉजी जैसा बढ़ता ही जा रहा है वैसे हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे और इन्वॉल्व करेंगे, हमारे इंडस्ट्रियल में इन्वॉल्व होने लगते हैं, ठीक है।
और कंप्यूटर असिस्टेंस, जैसे कि क्या होता है कि जब सर्जरी होती है या मेडिसिन्स वगैरह समझाने वगैरह होता है, तो हम डेमोग्राफी देखिए क्या होता है कि किसी कंप्यूटर के थ्रू, किसी स्क्रीन के थ्रू क्या होता है पेशेंट को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंस मतलब जैसे कि हो गया, और भी जैसे कि हमारा सर्जरी ओटी रूम्स हो गया, वहाँ पे स्क्रीनिंग्स होती हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है हार्ट बीट, हार्ट रेट, पल्स वगैरह सब स्क्रीन पे देते हैं। तो क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर लाइन जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, ताकि हमें जो होता है कि तुरंत असेस करें और तुरंत परफॉर्म करें, तो तुरंत कंडीशन को असेस करें एंड इन्फॉर्म करें डॉक्टर्स को। इसलिए क्या होता है कि ये भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। न्यू ट्रेंडिंग टू हेल्थ, क्या होता है कि जो भी न्यू ट्रेंडिंग्स में जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह हुई हैं, न्यू ट्रेंडिंग्स में जो भी आई हैं, जैसे रोबोट्स वगैरह, अब नए जो क्या होते हैं कि जो रिच स्टेट वगैरह होते हैं, रिच कंट्रीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ वर्क करते हैं, या बोल सकते केयर प्रोवाइड करती हैं, जैसे रोबोट वगैरह न्यू ट्रेंडिंग्स में चली हैं, रोबोट हर वर्क करती हैं, ठीक है। और अदर मशीनें वगैरह हो गई हैं, तो वो सब क्या करती हैं, ये हेल्थ केयर इन्वॉल्व होती हैं, ये सब मशीनें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स के लिए क्या होता है कि हेल्पफुल होता है, ठीक है। चेंजिंग इन द रोल इमेजिंग, क्या होता है कि इमेजिंग के थ्रू एजुकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट को समझा सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ये नए नए रोल्स इफ़ेक्ट करके हम क्या करते हैं कम्युनिटी वगैरह में, या बोल सकते हैं कि हम जैसे कि हमारे कॉलेजेस में ये होता है कि क्या होता है कि इमेजिंग करते हैं कोई भी डिजीज़ कंडीशंस को वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए पहले इम्यूनाइजेशंस करते हैं, दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं कि ये अवेयर हो जाएं, और क्या होता है कि इससे प्रिवेंट हो सके, ठीक है। और इमेजिंग्स में क्या होंगे, जैसे कि हमारे नए टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ गए हैं, अल्ट्रासाउंड, फिर सोनोग्राफी, इस वजह से क्या होता है कि जो असेसमेंट है, मॉनिटरिंग्स वगैरह है, वो अर्ली हो जा रहे हैं, अर्ली डिटेक्शंस वगैरह हो जा रहे हैं, इसमें हेल्प होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है ह्यूमन राइट्स एंड गोइंग कंसर्न, जो नर्स होती हैं इसमें ट्रेंडिंग जो होता है कि मेडिकल सर्जिकल में जो नर्स होती हैं, तो ह्यूमन राइट्स, जो भी ह्यूमन राइट्स होते हैं ऑनगोइंग कंसर्ट करती हैं, जैसे कि हमारा ऑपरेशन होने जा रहा है तो हम कंसर्ट फील कराते हैं, पहले कंसर्ट फील कराते हैं किसी गार्जियन से, रिलेटेड टू कोई नहीं होना चाहिए, कोई क्या होता है कि मेन गार्जियन जो होता है वो क्या होता है कि कंसर्ट पे साइन करता है कि अगर सर्जरी के टाइम कुछ पेशेंट को हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, उसके सारे जिम्मेदार आप होते हैं, तो इसलिए इसमें भी कंसर्ट होता है, ठीक है। बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, अवेयर करना, फैमिली और वेलफेयर में जैसे इन्वॉल्व होते हैं, और कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि हमारे जैसे सीनियर्स होते हैं, या हॉस्पिटल में, या बोल सकते टीचिंग लाइन में सीनियर्स जो होते हैं वो अवेयर करते हैं, या बोल सकते कोई मशीन नहीं होती है तो हमें हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो उसे अवेयर करते हैं कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, कैसे डिटेक्शंस वगैरह होती हैं, तो ये सब इसमें होता है, ठीक है। रेसिंग स्किल रिक्वायरमेंट जो होती है कि रेसिंग स्किल रिक्वायरमेंट ये बढ़ती हैं स्किल रिक्वायरमेंट्स जो हमारी होती है, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, एडवांस अफेक्टिव लीडिंग्स हो गया, जैसे क्या होता है कि उंड को केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। एडवांस में जैसे कि अब अर्ली डिटेक्शंस होना, मॉनिटरिंग्स, जैसे हमारा मॉनिटरिंग्स होती है मशीन्स वगैरह से, मल्टीपल क्या होता है कि जो मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट का, मल्टीपल पेशेंट का मैनेजमेंट करना एक ही मशीन्स वगैरह से हो जाती हैं, ये टेक्नोलॉजी है ना, स्किल्स है आगे की। और इस डिसिप्लिन्स वगैरह जो भी होती है इसमें रेसिंग्स जो भी स्किल्स हमारी है वो डेवलप्ड होती हैं, ना कि कम होती हैं, जो भी नए नए टेक्निक्स वगैरह हो गए, हमारे एक्टिव फंक्शंस हो गए, जैसे नॉलेज हो गया, वो क्या होता है कि नॉलेज स्किल्स जो होती है जितना ही वर्क करेंगे उतना ही आगे जाएगा, जैसे कि
इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कम्युनिकेशंस वगैरह, हमारी कम्युनिकेशंस वगैरह अच्छी रहेगी तो हम क्या करेंगे कि हम सेटिस्फाई कर पर जो भी पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनसे क्या करें, कोलैबोरेट कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके लिए क्या होता है, ये सब ज़रूरी होता है। न्यू एरियाज़ नर्सिंग स्पेशलाइज्ड, जो भी न्यू एरियाज़ में नर्सिंग का रोल्स वगैरह होता है, ठीक है, और जो भी उनका ट्रेनिंग स्किल्स वगैरह होता है, और जैसे कि स्पेशल नर्स जो होती हैं, जैसे कि क्रिटिकल कंडीशंस की नर्स अलग हो गई, यूनिट क्रिटिकल कंडीशन की नर्स हो गई, ट्रेंडिंग जो प्रोफेशनल क्रिटिकल कंडीशन की नर्स होती हैं वो अलग होती हैं, जो ओटी वगैरह में होती है वो नर्स वो सब अलग होती हैं। तो ये जब नर्स स्पेशलाइज्ड ऑन्कोलॉजिकल नर्स होती हैं वो अलग होती हैं, सर्जिकल में जो नर्स होती हैं सब अलग होती हैं, तो वो स्पेशल होती हैं अपने में ही एक क्या होती है कि स्पेशलाइज्ड होती हैं, ठीक है, इसमें आते हैं। अच्छा, ट्रेंड इन द नर्स, नर्स क्या ट्रेंडिंग है इसमें, नर्स का क्या रोल है, नर्स मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वो टेक्नोलॉजीज हो गए, मशीन्स हो गए, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं वो सब हो गए, ठीक है। इसमें ट्रेंड नर्स क्या करती है, तो प्रोफेशनल जजमेंट, जो भी हमारा जजमेंट होगा, जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जजमेंट देंगी वो हमारे पेशेंट को भी पेशेंट के अवेयर में भी होगा, और हमारे हॉस्पिटल्स या बोल सकते हैं अथॉरिटीज़ जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके भी फेयर में होगा, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल जजमेंट वगैरह होती हैं वो गुड होने चाहिए। क्रिटिकल कंडीशंस में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसको सॉल्विंग होने चाहिए, ठीक है। ये सब क्या होती है कि काउंसलिंग करती है, नर्स करती है। नर्सिंग रिसर्चिंग एंड एडवोकेट क्या होती है कि हम जो नर्स होते हैं, नए नए मशीन्स वगैरह आती है तो उस पर नए नए डिजीज़ वगैरह आते हैं तो उस पर रिसर्च किए जाते हैं, फिर उसके क्या होता है कि एग्ज़ामिनेशन करके क्या होता है कि उसका एंटीडोट या बोल सकते हैं कि उसका उस रीजन का सोल्यूशन निकालते हैं, या बोल सकते हैं कोई पेशेंट्स है उसको अरे कोई डिजीज़ कंडीशंस हुआ है तो अर्ली डिटेक्शन करना, असेसमेंट करना, फिर उसको जो भी प्लानिंग केयर का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद फीडबैक लेंगे, इवेलुएट करना। तो ये रिसर्च करती है नए नए डिजीज़ों का, फिर उसके बाद ये उसका फीडबैक लेना, ठीक है। इसमें मल्टीपल नरी हेल्थ जो होती है, मल्टीपल डिसिप्लिनरी हेल्थ मतलब ग्रुप ऑफ द हेल्थ केयर, जो भी हेल्थ केयर्स होते हैं सारे, जैसे कि हेल्थ केयर टीम्स वगैरह, प्रोफेशनल्स टीम्स वगैरह हो गए टुगेदर, क्या होता है कि ये सब एक साथ ही वर्क करते हैं, मल्टीपल एक साथ वर्क करके, और जो भी इफ़ेक्टिव वर्क होता है वही करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस जो नर्स होती है, इसमें जो नर्स होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, कॉन्फिडेंस होती है, उसके पास नॉलेज होता है, फुल नॉलेज होता है कैसे क्रिटिकल कंडीशंस को हेल्प करनी है, या बोल सकते हैं कि से हैंडल करना है उसको, सारे क्या बोल सकते हैं एक्सपीरियंस होने चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग जो होती है, कम्युनिटी बेस्ड नर्सिंग में क्या होता है कि जो सब सेंटर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो इम्यूनाइजेशंस हो गए, जैसे कि अभी आया था कोरोना के इम्यूनाइजेशंस के लिए, तो क्या होता है कि ये जो नर्स होते हैं, इम्यूनाइजेशन सबको हुआ है कि नहीं हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। तो हमारे हेल्थ जो काउंसलिंग होता है, मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट जो होता है उसको काउंसलिंग करना, डिटेक्ट करना, कम्युनिटी में क्या होता है कि हेल्थ प्रिवेंशंस के लिए गाइडलाइंस देना, एजुकेट करना सबको तो ये सब उनका वर्क होता है। हॉलिस्टिक बेस्ड केयर क्या होती है कि जो नर्स होती है वो अपने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वो युद्ध के क्या होता है कि वो केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, स्पेशली नहीं कि ऐसा नहीं होता है कि जैसा कि कोई रिच पर्सन है, कोई पुअर पर्सन है तो उसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। तो लीडरशिप ऑफ द नर्सिंग एंड 21 सेंचुरीज़ क्या होता है कि ये जो आई थी लीडरशिप्स जो होते हैं कि नर्सिंग के जो लीडर्स होते हैं वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, एजुकेट प्रोवाइड करती हैं, ये सब कोई भी प्रॉब्लम सेल्फ अवेयरनेस के लिए आया था, ठीक है। तो ये खुद भी अवेयरनेस करना एंड प्रोवाइड करना हेल्थ एजुकेशंस के बारे में और हेल्थ सर्विसेज के बारे में, ये सब अवॉर्ड करती हैं, एजुकेट करती हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिजीज़ कंडीशंस आगे हम रिटर्न करेंगे।